प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 में अभ्यास 2E का हल देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई संख्या को मानक रूप में लिखिए। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में आपको क्या बताया गया था, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि संख्या जो भी हमारी होगी उसको हम 1 और 10 के बीच में लिखेंगे, बाकी को घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6.2, ठीक है, और बाकी अंक को 10 की घात के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 6.2। अब देखिए कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 ज़ीरो हैं। तो इस केस में दशमलव हम कहाँ से कहाँ ले गए, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से लिखी हुई है तो इसका दशमलव हम कहाँ मानेंगे, यहाँ अंत में माना जाएगा, ये इस बिंदु पे। और यहाँ से दशमलव को हम कहाँ ले गए, 6 और 2 के बीच में, यानी ये किधर को खिसका, बाईं तरफ। जब दशमलव बाईं तरफ खिसकता है तो 10 की घात धनात्मक आती है, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना होगा कितना दशमलव कितने स्थान खिसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान खिसका। तो यहाँ घात कितनी आएगी, 8, यानी इसको मानक रूप में हम क्या लिखेंगे, 6.2 गुणा 10 की घात 8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखें। 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप एक ही बात होती है। अब देखें इसे हम कहाँ, इस दशमलव को हमें कहाँ ले जाना होगा, 8 के आगे, यानी इसे हम लिखेंगे 8.0, यहाँ पहुँच जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है तो शून्य लगा लेंगे, 8.0। तो यहाँ से यहाँ तक दशमलव कितने स्थान खिसका, 1 2 3 4 5, किस तरफ खिसका, दाईं तरफ। तो इसे लिखेंगे 10 की घात -5, ठीक है। दाईं तरफ और बाईं तरफ में धनात्मक और ऋणात्मक क्यों लेते हैं, इसे आपको पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया गया है। अगर नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। प्रश्न संख्या 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हम 460 करोड़ कैसे लिखेंगे वो देखें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके बाद आता है करोड़। तो करोड़ की जगह कितना आएगा, 460 करोड़, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 460 करोड़ हमारा इस तरीके से लिख गया, ठीक। तो अब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो वैज्ञानिक संकेतन में क्या है कि हमारा दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए। तो ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब दशमलव कहाँ होगा, अंत में होगा यहाँ पर, और हमें दशमलव कहाँ पहुँचाना होगा, 4.6 तक, क्योंकि जो संख्या है वो 1 और 10 के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा 4.6 हो गया। तो कितने दशमलव स्थान खिसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान खिसका बाईं तरफ, यानी कि हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, 10 की घात 9। इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, वैज्ञानिक संकेतन में ये निरूपित हो गया, यानी 4.6 गुणा 10 की घात 9 वर्ष पहले। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए।
इसे देखिए पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि हम करेंगे 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, 15 करोड़ किलोमीटर को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो दशमलव हमारा कहाँ पहुँचेगा, पूर्ण संख्या हो गई तो अंत में ये हमने यहाँ पर मान लिया गया। ठीक है, तो दशमलव हमारा अंत में है और हम कहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ 1.5। ठीक, तो ये पहुँच गया 1.5। और कितने अंक किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान किसका ये, तो 10 की घात 8 क्या होंगे, किलोमीटर। ठीक, 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। इसमें आप लिख सकते हैं वर्ष, जो इकाई है इकाई वही रहनी है, बस रूप बदल जाएगा आपका। 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी का द्रव्यमान इतने क्विंटल है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब देखिए 5.98 गुणा 10 की घात 22। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि हमें कितने शून्य रखने होंगे, तो या तो हम पूरे 22 शून्य लगा कर देखें, या फिर क्या करें, इस दशमलव को हम हटा लें। अब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1, बाकी के आगे शून्य, तो ये हो गया 598 गुणा 10 की घात 22, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। अब देखिए यहाँ आधार दोनों के बराबर हैं, और इस घात को जब ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या होगी, माइनस में जाएगी, यानी कि 598 गुणा 10 की घात 22 माइनस 2। ठीक, तो ये हमारा हो गया 598 गुणा 10 की घात 20। ठीक, यानी 10 की घात 20 का मतलब क्या हो गया, 20 शून्य और 598 पूर्ण संख्या हो गई, यानी कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, ये हम क्विंटल में ही लिख सकते हैं, क्विंटल आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रश्न हमसे पूछा 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे, क्योंकि 10 की घात कितनी है, 20 है। 598 गुणा 10 की घात 20, यानी इसके आगे हमें 20 शून्य रखने होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हल था। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैज्ञानिक संकेतन के प्रश्न अभी तक हल ही कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, दशमलव हमारा अंत में माना जाएगा, क्योंकि दशमलव कहीं है नहीं, तो हम इसे लिखेंगे 4.25। और जब दशमलव को अंत में मानेंगे तो दशमलव कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यानी 1 2 3 4 5 6 स्थान खिसकेगा बाईं तरफ, तो 10 की घात 6। 2 करोड़ 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, फिर करोड़, तो 2 करोड़, इस तरीके की संख्या लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो दशमलव हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ, तो 2.2 आएगा हमारा, और दशमलव कहाँ से माना जाएगा, अंत में, यहाँ से यहाँ लाया गया दशमलव, यानी कि हमारा अंक कितना स्थान दशमलव हट गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे लिखेंगे 10 की घात 7। प्रश्न संख्या इसमें
छठे के तीसरे में देखें, इसमें दशमलव हमें कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ 4.5। अब दशमलव कितने अंक दाईं तरफ हटेगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक हटेगा, तो ऋणात्मक घात आ जाएगी 10 की घात -5। इसी तरीके से इसे लिखेंगे हम 2.5, तो स्थान कितना परिवर्तित हुआ, 1 2 3, यानी 10 की घात -3। अभी तक आप लोगों ने जितने प्रश्न किए हैं उन सारे प्रश्नों में आपने देखा कि दशमलव से पहले हमें सिर्फ एक अंक रखना अनिवार्य है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ लें, जब भी हम मानक रूप लिखते हैं तो जो संख्या होती है उसमें दशमलव से पहले एक अंक हमें रखना अनिवार्य है। दूसरी बात इतनी सी है कि दशमलव हमारा दाईं तरफ हटता है तो घात ऋणात्मक आती है, बाईं तरफ हटता है तो घात धनात्मक आती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण संख्या लिखनी है भाई, तो देखो 2.5 है ये, और 10 की घात 4, तो हम कितने शून्य बढ़ाएंगे इसमें, 10 की घात 4 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 कितनी बार, 4 बार, इस तरीके से। ठीक, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो सीधे सीधे ये 4 शून्य हमारे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दशमलव कितने के बाद लगना है, एक स्थान के बाद लगना है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 25,000। इस तरीके से हम साधारण रूप में बदल लेते हैं। यहाँ देखें 175 लिख लिया, 1.75 गुणा 10 की घात 6 की जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ 10 की घात 6 का मतलब 6 शून्य आपके आगे आएंगे, और दशमलव कहाँ आएगा, 2 स्थानों के बाद दशमलव है तो 2 स्थानों के बाद दशमलव आएगा, यानी ये संख्या बनी 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,50,000। ठीक, इसी तरीके से यहाँ देखें, यह है 1.21, 10 की घात -8 है, तो 1.21 यानी दशमलव आपका यहाँ है, -8 है, इसका मतलब इसके आगे हमें 8 स्थान जाना है। तो एक स्थान तो यही हो गया दशमलव से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दशमलव आपका यहाँ आ गया। ठीक, इसे आप ऐसे उल्टा करके समझ लें। अगर हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो हमारा इस दशमलव को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, एक अंक के बाद यहाँ लाना होगा, तो कितने स्थान खिसकेगा, 3 3 6 और 2 8, 8 स्थान खिसकेगा, यानी ये संख्या हम लिख देंगे। यहाँ देखें 4.5, दशमलव से पहले एक स्थान है, कितने स्थान हमें चाहिए, 5 स्थान चाहिए, तो 1 है ही, 2 3 4 5, तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा 0.000045। यहाँ 10 की घात -7 यानी 7 स्थान खिसकेगा इधर, 23 दशमलव यहाँ है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 5 6 7, दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से 10 की घात -4, तो 4 स्थान खिसकाएंगे इधर, 2.5, 1 स्थान है, 1 2 3, तो यहाँ से कितने स्थान हो गए, 1 2 3 4, 4 स्थान, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे साधारण संख्या के रूप में लिख सकते हैं अगर मानक संख्या हमें दी गई है, और यदि मानक संख्या में हमें लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों तरीके की बातें समझाई गई हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। प्रश्न संख्या 8, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9
के बीच कितने शून्य होंगे। अच्छा, अब देखिए भाई, यहाँ पर सीधा सीधा जैसे यहाँ पर हमने प्रश्न किया था कि 10 की घात -4 है। ठीक है, पिछले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान दे देते हैं। 2.5 गुणा 10 की घात -4 है। तो इस -4 का मतलब ये है कि हमें 4 स्थान दशमलव को हटाना है। ठीक है, 4 स्थान, तो एक स्थान तो आपका है ही, तो ये इसमें गिन जाएगा कि एक स्थान ये है। इसी तरीके से ये प्रश्न है आपका, यहाँ 9.107 गुणा 10 की घात -28 को आपको साधारण दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस दशमलव को आपको 28 स्थान हटाना है, लेकिन इसमें एक स्थान तो ये है ही है। अब जब आपको 28 स्थान हटाना है तो एक स्थान ये हो गया, यानी आपको किसके आगे कितने शून्य लगाने होंगे, 27 शून्य लगाने होंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे जब हम इसे साधारण दशमलव में बदल देंगे। तो हमें इसके आगे कितने शून्य लगाने होंगे, 27 लगाने होंगे, क्योंकि एक स्थान आपका पहले से मौजूद है। तो उत्तर आपका क्या आना चाहिए कि दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे। अगर आप लिखना चाहें पूरा तो लिख के भी दिखा सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे उत्तर देंगे। दशमलव तथा अंक 9 के बीच 27 शून्य होंगे। ठीक, इस तरीके से आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस करें, खुश रहें, धन्यवाद।